கொக்கு டிவி. विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो? हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियां पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दवा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास के बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। हाथी और उनके दोस्त। हाथी आमतौर पर जंगल के एक तालाब में पानी पीने जाते थे। तालाब के कछुए, केकड़े और मेंढक हाथियों के अनुकूल थे। दोस्तों, इस तालाब में पानी कम हो गया है तो हम दूसरे तालाब में जाएंगे। हम यहाँ फिर नहीं आएंगे। पानी कम होने पर हम यहाँ जीवित नहीं रख सकते, तो हमें भी दूसरे तालाब में ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। हम पर चढ़ो, हम वहीं गिरेंगे। हाथियों पर मेंढक, कछुए और केकड़े चढ़ गए। हाथी भाई, हमें भी तालाब में ले चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली, अगर तुम पानी छोड़ दो और हमारी तरफ बाहर आओ तो तुम सब मर जाओगे। हाथी तुम्हें नहीं ले जा सकते। हे भगवान, यहाँ रहकर हमें मरना ही है। मछली, चिंता मत करो, हम आप सभी को सुरक्षित ले जाएंगे। हम मछली को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? हाथी ने छोटी मछलियों को अपनी सूंड में पानी के साथ छीन लिया। अन्य हाथियों ने भी ऐसा ही किया। फिर हाथी दूसरे तालाब में चले गए। हाथी जैसे ही तालाब में पहुंचे, मेंढक, केकड़े और कछुए तालाब में कूद पड़े। हाथियों ने अपनी सूंड से मछलियों को पानी के साथ तालाब में छोड़ दिया। मछलियां भी खुशी से उछल पड़ी। हाथियों ने जो मदद की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इस
कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि हमें हाथियों की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि संकट के समय में सिर्फ खुद की नहीं। डिजिटल चोर। सुंदर अपना काम पूरा करके अपने घर लौट रहा था, तभी उसे वहां एक पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर ने पहले कभी उस तरह की आवाज को नहीं सुना था। वो डर कर भाग गया। भाई, मुझे लगता है कि हमारे गांव के पास वाले पेड़ पे एक भूत रहता है। जब मैं कल रात को घर लौट रहा था, तभी मुझे उस पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर, उस पेड़ में कोई भूत नहीं होगा। चलो कल रात वहां जाकर देखते हैं। अगले दिन सुशीला सब्जियां खरीद के लौट रही थी कि तभी उसे उस पेड़ से बहुत तेज शोर सुनाई दी और आकाशीय बिजली दिखाई दी। जब सुशीला ने यह देखा तो वो डर के मारे घर भाग गई। शिवा अपने खेत में पानी देने के लिए पानी लेके उस पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पेड़ से तेज आवाज आने लगी। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं अपने पीछे वाले घर पर पहरा दे रहा हूँ। इस घर में भूत है। मैं उन लोगों को खाऊंगा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। शिवा ने उस पेड़ को चुनौती दी और उस पेड़ की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ से बहुत शोर और प्रकाश आई। यह देखकर शिवा भयभीत होकर गांव की तरफ भाग गया। गांव में हर कोई मानता था कि उस पेड़ में एक राक्षस था और उसके पास वाले घर में एक भूत था। गांव वाले सब उस पेड़ के पास से जाने से डरते थे। तभी जगन ने गांव वालों का बातचीत सुना। कोई भूत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और जांच पड़ताल करूंगा। उसके बाद जगन पेड़ के पास गया। गांव के लोग थोड़ी दूर पर खड़े थे और डरे हुए थे। फिर पेड़ जोर से हिलने लगा, तेज आवाज भी आने लगी और बिजली की तरह रोशनी निकलने लगी। जगन पेड़ के पीछे गया। जगन ने पेड़ पर लगे बिजली के उपकरणों को देखा। जगन ने उस बिजली के उपकरण पर लगा हुआ बटन को दबाया। पेड़ ने हिलना बंद कर दिया। शोर और रोशनी भी बंद हो गई। सब लोग यहाँ आओ। बेशक इस घर में रहने वाले ने ही इस पेड़ का ये हाल बनाकर रखा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जब सब लोग घर के अंदर गए तब उन्होंने वहाँ एक चोर को देखा। वहाँ बहुत पैसे और सोने के गहने थे। तुमको यह गहने और पैसे कैसे मिले? मैंने इन सभी चीजों को पड़ोसी शहरों से चुराया है। लोगों को इस जगह से दूर रखने और ध्यान भटकाने के लिए मैंने कंप्यूटर और अलग अलग यंत्रों का उपयोग करके लोगों को यकीन दिलाया कि इस घर में और पेड़ में भूत हैं। मुझे माफ कर दें, मैं इन चीजों को खुद सही लोगों तक पहुंचा दूंगा। तुम अपने कंप्यूटर के ज्ञान का गलत इस्तेमाल मत करो। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करो और इस समाज में सर उठा के चलो। तुम अपना ज्ञान का प्रयोग करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। तुम्हें ऐसे गलत काम करके और डर के नहीं जीना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, मैं वही करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें अपनी ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज्ञान का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने में उपयोग करनी चाहिए। पानी में चलने वाली मोटर बाइक। मदनपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, पर पिछले 2 दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश भी हुई है। पूरा मदनपुर गांव बारिश के पानी से भर गया। गांव के सभी घरों में पानी घुस गया है। घर के लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे थे। यहाँ तक भोजन और पानी के बिना वे सब काफी पीड़ित थे। तब सुरेश ने देखा बारिश की बाढ़ से यहाँ के तमाम लोग जूझ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सुरेश ने अपनी मोटर बाइक को पानी के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया। मोटर बाइक की नाव पानी में चल पड़ी। वो पानी पर मोटर बाइक की नाव चलाता और फिर घर घर जाके लोगों को पानी और खाने पीने का सामान देता। उसने पानी में फंसी भेड़, गाय, कुत्ते, मुर्गी
इन सब को भी वहाँ से निकाला और नाव पर लाद दिया। फिर उन्हें वो पहाड़ी इलाकों में ले गया। भैया, आपने बारिश की बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। आपने उन्हें वो मदद भी दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है? महोदय, कुछ दिनों तक तो मैं चोर था, मुझे उसके लिए क्षमा करें। पर अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कुछ कंप्यूटर के ज्ञान का उपयोग करके ये मोटर बाइक बनाई है। मेरा मतलब है मोटर बाइक वाली नाव। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही अच्छे कर्म करूँगा आगे। हाँ, आप अच्छी तरह बदल गए हैं। बिल्कुल। महोदय, मैं अब पड़ोस के शहर में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी मोटर बाइक को पानी पर जाने के लिए डिजाइन भी किया था। इसी से ही मैं लोगों को बाढ़ से बचा सका। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि अवसर का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अपराधी भी अच्छा जीवन जी सकता है और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसे हर हमेशा सजा देके ही बदला जाए। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे, इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियाँ बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियाँ रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई। उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है। वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियाँ चुराए हैं। तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी, मुझे माफ करें। ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियाँ। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूँगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी। मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मच्छी बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी।
अगले दिन जेकब उदास था। वह बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दया भाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था। अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है।